नमस्कार। आचरण के साथ मैं हूं TN मनीष। हाजिर हूं नगर निगम परिषद के अभ्याचित सम्मेलन में सीवर और पानी को लेकर मचे घमासान की बड़ी खबर लेकर। नगर निगम परिषद की अभ्याचित बैठक में पार्षदों का गुस्सा निगम प्रशासन के अधिकारियों पर जमकर फूटा। इस दौरान पार्षदों ने सीवर को लेकर ठेका प्रथा की जमकर आलोचना की। सभी ने कहा कि ठेका प्रथा होने से न तो काम हो पा रहे हैं और न ही निगम की बचत हो पा रही है, क्योंकि ठेकेदार कंपनी को 16 करोड़ रुपए का भुगतान सीवर संधारण के एवज में किया जा रहा है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने और पार्षद कृष्णराव दीक्षित ने तंज कसते हुए अपनी बात रखी, जबकि अवधेश कौरव ने भी ठेका प्रथा को लेकर आपत्ति जताते हुए इसे खत्म करने का समर्थन किया। यानी कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के पार्षद एजेंडे के दूसरे बिंदु पर लगातार बहस करते रहे और एक सुर में आयुक्त की मौजूदगी में नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को आईना दिखाते रहे। तो इस तरह की तमाम अनियमितता हो रही है, मनमानियां हो रही है, बार बार आप वर्जन दे दो या गड़ों को ऐसा मैं करूंगा वैसा मैं करूंगा, आज तक हुआ कुछ नहीं है यहाँ पे। मतलब ना महापौर ना कोई ये चाहती है कि ठेके पे ये सीवर व्यवस्था चले, क्योंकि पहले भी ये निगम से कराते थे, हम तो कोई दिक्कत नहीं आती आई और कर्मचारी आए, उनने काम कर दिया और समस्या खत्म हो गई। बता दें कि उस समय स्थिति असहज हो गई जब महिला पार्षदों ने अपने काम नहीं होने से नाराज होकर चलती परिषद की बैठक में सभापति के आसंदी के सामने धरना दिया। वार्ड 1 की पार्षद ने धरना देते हुए कहा कि 1 मार्च से अभी तक उनके यहाँ नाला और सीवर की सफाई का काम नहीं हुआ है। स्थिति इस बार बैठक के बाद भी पार्षदों के गुस्से के बीच बिगड़ती दिखी। कांग्रेसी पार्षदों ने आसंदी के सामने बैठक के बाद भी धरना दिया और आरोप लगाए कि जोनल अधिकारी पार्षद प्रतिनिधियों से बदतमीजी करते हैं। लैंड पे बैठी थी और पानी पे बैठी थी 2026 मार्च को 2 तारीख को मैंने धरने पे बैठी, जहाँ पर मुझको 7 दिन का आवेदन दिया गया था कि 7 दिन में आपका काम हो जाएगा। आज 1 महीना 8 दिन हो गया, ना मेरा सिविल लाइन का चला ना मेरा पानी का, कुछ नहीं हुआ। नहीं, जब तक धरना आज जहाँ पर हमारी जन सुनवाई नहीं, जन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ, मैडम जड़ों को निटाया, तो हम सारे पार्षद और हमारे वरिष्ठ जन और भी लोग, हम सब लोग क्या नाम है, आयुक्त के बंगले पर धरना देंगे। इस धरने का समर्थन महापौर ने भी किया। उन्होंने कहा कि समस्या को लेकर लगातार पार्षद जनता के बीच रहते हैं, ऐसे में उनके साथ सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। जबकि महापौर ने भी माना कि ठेका प्रथा सीवर के मामले में जमीन पर कारगर नहीं है, इसलिए MIC भी इसे खत्म करने के लिए प्रस्ताव दे चुकी है। भी जो पार्षद हैं वो जेडो से परेशान हैं। उन लोगों का ये कहना है कि जेडो सुनती नहीं। तो MIC की बैठक में हम लोगों ने आयुक्त महोदय से बात भी की थी और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि उसको हटा दिया जाए, लेकिन अभी क्या शासन के द्वारा जनगणना हो रही है, तो मुझे लगता है कि एक शासन का काम है, इसमें तो शायद किसी भी पार्षद को भी आपत्ति नहीं है। तो सभी लोगों को अभी आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि 31 मई तक केवल जेडो को आप लोग काम करने दीजिए, क्योंकि ID इन लोगों की बन चुकी है और ID बार बार नहीं बनती है। तो मुझे लगता है 31 मई के बाद फिर जेडो पे कार्रवाई की जाएगी और उसको मतलब जिन पार्षदों की भी मांग है उसको हटाया जाएगा। बैठक खत्म होने के बावजूद आसंदी के सामने धरना दे रही महिला और पुरुष पार्षदों को समझाने आयुक्त संघप्रिय को आना पड़ा। उन्होंने कहा कि जनगणना का काम होने के चलते प्रशासनिक व्यवस्था के बीच अभी दोषी जोनल अधिकारियों को हटाना संभव नहीं है, लेकिन 31 मई के बाद इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो माननीय पार्षद महोदय साहिबान को अवगत कराया गया है कि जनगणना का महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। इसको दृष्टिगत अभी जो जेडो की पदस्थापना में परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा है, तो उसकी परिस्थितियों को देखते हुए उनके द्वारा इस पर सहमति प्रकट की गई है।
नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने सीधा आरोप लगाया कि निगम के अधिकारी सीवर संधारण की ठेका प्रथा खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि इसमें उनका कमीशन खोरी का खेल है। तो वहीं पार्षद मोहित जाट ने अपने वार्ड की जेडो के खिलाफ कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए ये तक कह डाला कि वो परिषद की तालाबंदी करने से भी नहीं चूकेंगे। परिषद ने जो समय दिया है 8-10 दिन का कमिश्नर को इस चीज़ में कि प्रस्ताव बना के लाए कैसे काम करेंगे। अगर वो उस पर दोबारा से हठधर्मिता दिखाते हैं तो नीतू माथुर वाली प्रक्रिया हम सारे साथी मिलकर दोहरा देंगे। बिल्कुल 1001% लाएंगे। मैंने प्रगति गोस्वामी जाडू मैडम को मैंने नोटिस देने को बोला था। आज 20 दिन 1 महीना होने को आ गया। कमिश्नर साहब तो संज्ञान नहीं लेते हैं। एक समस्या बता दो, उसके बाद कभी आगे बढ़ जाते हैं। एजेंडे के दूसरे बिंदु पर ही लगातार बहस चलती रही। कमिश्नर को ठेका प्रथा खत्म कर निगम प्रशासन के द्वारा सीवर संधारण के लिए कार्य योजना बनाकर पार्षदों के सामने अगली बैठक में रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभापति ने माना कि थोड़ी सी बारिश में सीवर समस्या खड़ी हो जाती है, लिहाजा ठेका प्रथा बंद होना बेहद जरूरी है। शहर में थोड़ी सी बारिश में हर जगह सीवर समस्या आ रही है, इसलिए सीवर प्रथा ठेके से समाप्त की जाए और इसको निगम के द्वारा किए जाए, विभागीय कराया जाए। परिषद की बैठक में पार्षदों ने 16 करोड़ रुपए सीवर ठेकेदार को निगम से दिए जाने पर कई सवाल खड़े किए। कहा कि इससे बेहतर तो पुरानी व्यवस्था में निगम के कर्मचारी सीवर की समस्या हल कर देते थे। पुरानी प्रथा को दोबारा लागू करना होगा। अब यह देखना होगा कि अगली बैठक तक निगम कमिश्नर ठेका प्रथा खत्म कर निगम के अधीन सीवर संधारण कार्य को लेकर किस तरह की योजना पार्षदों के सामने लाते हैं। कि नगर निगम के जो स्थानीय निकाय के चुनाव हैं उनको महज 13 महीने बचे हैं और मई 2027 में 66 वार्डों में चुनाव होंगे। लेकिन ग्वालियर की नगर निगम के जितने ट्रस्टी यानी पार्षद हैं वो किस तरह से लगातार 2022 से सीवर के काम को ठेके पर दिए जाने के खिलाफ हैं, लेकिन अभी तक उस पर फैसला नहीं हो पाया। और हद तो यह है कि मैदानी अधिकारी यानी जेडो की मनमानी से त्रस्त पार्षदों को आसंदी पर घेरते हुए धरना भी देना पड़ा। हालांकि ये मामला अब 31 मई तक के लिए टल गया है। इस खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए आचरण न्यूज। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके